कराची का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो है स्ट्रीट क्राइम। इस पे जो है वो हर शहरी परेशान है। बहुत ज़्यादा जो है वो रियल एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ओके। 3 हफ्तों में 20 जो है वो रॉबर्ट्स मारे जा चुके हैं। 125 या 24 के लगभग ज़ख्मी हुए हैं। कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है कि जो उसको हम अलाउ करते हो कि वो इलीगली यहाँ पे स्मगल होके पहुँचे। अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम एक और है कि यहाँ से इलीगली वहाँ पे जा रही हैं स्मगलिंग होकर, जिससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान डबल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल नदीम डोगर कराची का एक बड़ा दुख लेकर, अलमिया लेकर यहाँ कराची पुलिस ऑफिस में मौजूद हूँ। और जो मसाइल हैं शहरियों के, बड़े ख़ास तौर पर जो दुखती रग है कराची की, स्ट्रीट क्राइम, इस सिलसिले में निगरान हुकूमत के आते ही पूरे कराची पुलिस की जो है वो टीम भी नई आई है। एडिशनल आईजी खादम हुसैन रिंद की सरबराही में पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन कर रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक चूँकि अलमिया है कराची का, इस हवाले से आज हम मौजूद हैं KPO में कराची पुलिस ऑफिस में। खादम हुसैन रिंद साहब से पूछते हैं। खादम साहब, बताइएगा कि कराची में आप भी कराची में ही पोस्टिंग रही है, स्पेशल ब्रांच में ख़ास तौर पर आप मॉनिटर करते रहे, तो बड़ा एक कराची का जो दुखती रग जिसे हम कहते हैं वो स्ट्रीट क्राइम है, तो क्या कुछ शहरियों को अजाला मिलने की है उम्मीद? थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। कराची का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो है स्ट्रीट क्राइम, और इस पे जो है वो हर शहरी परेशान है। जैसे आपने बताया कि नई टीम इन प्लेस हुई है, तो हमारी जो नंबर 1 प्रायोरिटी है दैट इज़ द फाइट अगेंस्ट स्ट्रीट क्राइम। और इस पे खातिर ख्वाह नताइज भी हमें मिले हैं डे 1 से। जैसे हमारी टीम इन प्लेस हुई है, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। उसमें काफ़ी प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो रही है। स्नैप चेकिंग के पैटर्न्स को चेंज किया गया है। हॉट स्पॉट्स और जो उनकी टाइमिंग्स होती हैं, डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट हॉट स्पॉट्स हैं और टाइमिंग्स हैं, उनके हिसाब से वहाँ पे जो है वो स्नैप चेकिंग्स हो रही हैं, एक्टिव पुलिसिंग हो रही है। हमारी शाहीन फोर्स को एक्टिव किया गया है, उनको उन जगहों पे पेट्रोलिंग करवाई जाती है। उसका नतीजा आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो रियल एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ओके। और तकरीबन इन 3 हफ्तों में 20 जो है वो रॉबर्ट्स मारे जा चुके हैं, और 125 या 24 के लगभग जो है वो उसी एनकाउंटर्स में ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन कोई 650 जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। नंबर ऑफ़ वेपन्स भी मिला है। उससे एक डिप आई है। गुज़िश्ता में एक हफ़्ते की स्टडी कर रहा था। शुरू के दिनों में तो काफ़ी फिगर्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक हफ़्ते से मैं जो स्टडी कर रहा हूँ तो उस पर काफ़ी डिप आई है। मनशियात का ख़ास तौर पे कराची में जो हमने माजी में देखा कि मनशियात और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इसका आपस में बड़ा वो रहता है। कहा जाता था कि जो मनशियात इस्तेमाल करने के बाद मनशियात की तलाश में, मनशियात ख़रीदने के लिए लोगों को, जो उस पर मुलव्वस लोग हैं उनको पैसा चाहिए, और पैसा वो अर्न करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, स्ट्रीट क्राइम में ख़ास तौर पे। तो क्या मनशियात पे काबू पाने के 100% आई एग्री कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और जो मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनका बहुत बड़ा कनेक्शन बनता है स्ट्रीट क्राइम के साथ। मैं ये कहूँगा कि अगर इसको ये कहा जाए कि 50% जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं या हो रहे थे, उसमें यही लोग होते हैं। तो उसके लिए ये हमारी, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट वॉर है। तो सेकंड प्रायोरिटी जो उसमें आती है टॉप पे, वो यही है कि वॉर अगेंस्ट नारकोटिक्स, और उसमें भी काम कर रहे हैं। उसमें स्पेशल ब्रांच की हमारे पास बहुत अच्छी स्टडी आई है, जिसमें उन्होंने जो बल्क सप्लायर्स हैं, क्योंकि कोई भी मंशियात यहाँ पे बनती नहीं है या कल्टीवेट नहीं होती, या सिंथेटिक जो ड्रग्स है वो उनकी लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है। ये सारी हमारे नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान और इस जगहों से अनफॉर्चुनेटली आ रही हैं। उस पर स्टडी जो आई है हमारे पास, उसमें ये कि जो मेन सप्लायर्स हैं, जो मिडिल मैन है, और जो एंड रिटेलर्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं। तो इन पे सब पे जो है वो एक सीरियस एक्शन आपको नज़र आएगा। इस पर ना सिर्फ इनको सीरियस एक्शन होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके फिर और कनेक्शंस भी है कि इनकी जो मंशियात में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो ये क्राइम कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब तक उनका इलाज नहीं होगा, उनको मंशियात की ज़रूरत होती है, तो वो फिर उसको हासिल करने के लिए वो क्राइम करते हैं।
ट्रीटमेंट भी हो, उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी हो। सिर्फ इलाज करके उसको वापस उसी माहौल में भेज देना वो भी कोई मसले का हल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम समझते हैं जिसमें काम करना पड़ेगा, इस पर हम काम करेंगे। लेकिन मंशियात के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स इसमें और आ जाते हैं। जो सबसे बड़ा और एक फैक्टर आएगा दैट इज़ इलीगल इमिग्रेंट्स, वो भी क्राइम कर रहे हैं। और जो हमने अभी तक स्टडी किया है क्राइम पैटर्न्स को और इन्वॉल्वमेंट्स जो उसमें आ रही हैं सामने, तो उसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, स्पेशली अफ़गान इलीगल इमिग्रेंट्स, वो भी स्ट्रीट क्राइम में काफ़ी हैं। और न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में है, वो जब क्राइम कर रहे हैं तो उसमें वायलेंस भी है उस क्राइम में। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 40, 42, 45 साल में जो दूसरा अलमिया है कराची का जो अब पूरे पाकिस्तान में तरायत कर गया है वो है अफ़गान नेशनल। अभी होश के नाखन लिए हैं हुकूमत ने और उस पर बहुत सख्त किस्म के जो ऐलानात किए जा रहे हैं। तो क्या कराची में मैं समझता हूँ कि अफ़गान नेशनल की कितनी तादाद होगी, या उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन आपने पहले भी आपके आते ही जो शुरू हुआ और उसमें काफ़ी तादाद ऐसी हुई, कितने लोग यहाँ से डिपोर्ट हुए? और दूसरी बात ये कि क्या मज़ीद कितने हैं जिनको जो तारीख दी गई है 1 महीने की और उसके बाद उनको वो किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये जैसे ही नई टीम इन प्लेस हुई है, इस काम को भी हम प्रायोरिटी पे देख रहे हैं और कर रहे हैं। तादाद की जहाँ तक बात है, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, लेकिन जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक लगभग 4 लाख, 3.5, 4, 4.5 लाख, ये वो फिगर है जो ये लोग यहाँ पे हैं। कराची में ख़ास तौर पे वेस्ट और इन एरियाज़ में जो था वो जो बलूचिस्तान से बॉर्डर लिंक्ड एरिया हैं कराची के, उसमें बड़ा ये रहा कि स्मगलिंग जो है वो पुलिस का किरदार और पुलिस की जो है वो नज़रअंदाजी जैसे मामला। तो अब क्या सिचुएशन है आपके आने के बाद? स्मगलिंग एक और मूजी मर्ज़ है जिसने हमारे मुल्क की इकोनॉमी को जो है वो तबाह कर दिया है। और उसमें भी बहुत ही प्रोएक्टिव पुलिसिंग के साथ, बहुत सख्ती के साथ एक्शन हुआ है। लोगों ने भी देखा है कोई चीज़ जो है वैसी नहीं है कि जो उसको हम अलाउ करते हो कि वो इलीगली यहाँ पे स्मगल होके पहुँचे। उसमें ईरान से भी प्रोडक्ट्स आती थी, जैसे डीजल, पेट्रोल ये आती थी। अफ़गानिस्तान से जो चीज़ें आती हैं उन पे भी कुछ ऐसी है। अगर अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम एक और है कि यहाँ से इलीगली वहाँ पे जा रही हैं स्मगलिंग को, जिससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान डबल हो रहा है। यहाँ से आटा, चीनी और फॉरेन करेंसी और फर्टिलाइज़र्स, ये वो चीज़ें थी जो यहाँ से जा रही थी। उनको रोकना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमें, क्योंकि उनको तो फिर बॉर्डर्स पे ही रोकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन है वो हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलके, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हमें इसमें हेल्प कर रही हैं। लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं उन पर भी जो है वो इंतहा की जो है वो सख्ती की ज़रूरत है, और उस पर हो रही है विद ज़ीरो टॉलरेंस, मैं ये कहूँगा। आपके इस ऑफिस में काफ़ी तांता बंधा रहता था, लोगों को बड़ी अप्रोच होती थी कि हर बंदा SHO लगना चाहता है, हर पुलिस वाला कहे कि मुझे एडमिरल लगा दें, या दूसरी सीट पे कोई पुरकशिश जगहों पे लगना चाहता है। अब मैंने देखा आते हुए भी अक्सर कि बिल्कुल खाली है, कोई वो नहीं है। और हम पे भी आता था लोड के ये सिफारिश कर दें, कुछ ऐसे लोग भी वो नहीं है। इसकी क्या वजह है कि इसमें कशिश क्यों नहीं रही? अब उस पर कशिश मुझे नहीं पता कशिश क्यों थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे टेक ओवर किया तो हमने वायरलेस पे मैसेज चलाया पूरी कराची में कि जिसको SHO लगना है वो आ जाए, आके इंटरव्यू दे। मेरे सारे SSPs, DIGs मेरे साथ थे। करीबन कोई 450 ऑफिसर्स को 9 घंटे इंटरव्यू किया गया। उसमें से काफ़ी ऐसे थे जो कभी SHO नहीं लगे थे, SHO उन्होंने काम नहीं किया था। करीबन कोई 15 से 16 ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनको ऐसे उनको चांस दिया गया। उसके बाद कुछ ऐसे थे जिनकी रेपुटेशन ख़राब थी, उनकी लिस्ट अलग से बनाई गई थी कि इनको तो बिल्कुल भी चांस नहीं देना। और बाकी जो थे उनमें से फिर SSPs ने और DIGs ने अपनी अपनी सिलेक्शंस की कि हम इनको SHO लगाना चाहते हैं। लेकिन वो एक ही दिन यहाँ पे प्रोसेस हुआ, एक ही दिन इंटरव्यू हुए, उसी दिन लिस्ट फाइनल हुई, उसी दिन उनके ऑर्डर हुए। तो ये 100% जो अपॉइंटमेंट्स हुई है वो मेरिट पे हुई है। सेम वे मैं DSPs के लिए भी ये कहूँगा कि 51 में से 30 DSPs ऐसे लगे हैं जो फर्स्ट टाइम DSP लगे हैं। उनकी बड़ी बड़ी सर्विसेज है, लेकिन कभी उनको चांस नहीं मिला। बस अब उनको चांस मिला है। गुलाम नबी मेमन साहब ने कोशिश की थी कि पुलिस को बजट मिले। एक तरफ तो आपने ये तंगी कर दी कि उनके जो इलीगल सोर्सेज थे अर्निंग के वो एक तरह से बंद हैं। तो
क्या उनको निज़ाम चलाना है, आपको पता है थानों में जैसे होता है, तो क्या कोई उनको वो बहाल होगी चीज़ें कि पैसा उन तक पहुँचे, उनके अखराजात पूरे हों? बिल्कुल निज़ाम चलता है, दुनिया में चलता है पूरी। और पहले ये शिकायतें होती थी कि उनको POL नहीं मिलता, गाड़ियों को डीजल नहीं मिलता। गाड़ियों का जो SHO उसके डीजल है वो उन तक पहुँचेंगे, उनके कार्स हैं वो उन्हीं के पास होंगे। उसके अलावा स्टेशनरी में जो बजट है, SSPs के पास जो बजट आता है वो भी इन्हीं के लिए आता है कि वो इन पे खर्च किया जाए, थानों पे खर्च किया जाए। तो उन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनके लिए अवेलेबल है। बाकी अगर ये समझते हैं कि इलीगल पैसों से ये कमाइए, आप ये जो बात होती है ना कि पैसे लेते थाना चलाने के लिए, ये एक फजूल मफरूज़ा है। पैसे लिए जाते हैं अपने काम के लिए, अपना पेट भरने के लिए, या अपने सीनियर ऑफिसरों को रिश्वत देने के लिए। जब भी कहीं पे कोई पोस्टिंग होती है तो शुरू के कुछ टाइम तो सिर्फ इलाके को समझने में लग जाता है कि कौन इसमें क्रिमिनल हैं, क्या डायनामिक्स है, क्या किस किस्म के क्राइम हो रहे हैं। उसके बाद ही जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद ही जो ग्रिप जाके होती है उस एरिया पे। तो SHO का एक रीज़नेबल टेन्योर होना चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। बतौर कराची पुलिस चीफ कोई शहरियों को पैगाम देना चाहें? जी हाँ, मैं शहरियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे फ़राइज़ में है। हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, कोई सोशली कोई क्राइम हो रहा है, कहीं पे आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है, नज़र आती है कि कहीं पे कोई बुराई हो रही हो, तो ज़रूर हमें बताएं और हम तक पहुँचें। प्लस आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो खुदारा उसकी FIR भी करवाएं और हमारा साथ दें, कोर्ट तक हमारे साथ चलें ताकि जो मुजरिम है उनको सज़ा मिले।